दोस्तों, आदिपुरुष को लेके जो आग लगी है वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। एक जो सवाल जो अभी तक लोगों के मन में है कि कैसे जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सीबीएफसी, कि कैसे उसने इस फिल्म को सर्टिफाई किया, कैसे उसने इस फिल्म को यू रेटिंग दी, और कैसे इस फिल्म में जो भद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई। दोस्तों, कल हमने एक व्यक्ति से बात की तो उनका कहना था कि शायद सीबीएफसी की गाइडलाइंस में, रूल्स में कुछ एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे यदि एक फिल्म के सर्टिफाई और उसके रिलीज होने के बाद फिर उस फिल्म पे कोई बवाल हो जाए ना, किसी सीन्स या डायलॉग्स को लेके, और अगर बात पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट होने की हो, तो फिर उस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया जाता है और फिर इस फिल्म को वापस भेजा जाता है सीबीएफसी के पास रीसर्टिफिकेशन के लिए, जब वो सीन्स या डायलॉग्स काट दिए जाते हैं या ऑल्टर किए जाते हैं, और तब फिर इसकी स्क्रीनिंग को फिर से कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन अब तक हमें ऐसा कुछ आदिपुरुष के साथ तो देखने को मिला नहीं है। अब इसी विषय पे कल हमने फॉर्मर सीबीएफसी चेयरमैन प्रहलाद निलानी उनसे बात की, और उन्होंने ऑब्वियसली हमें थोड़ी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हाँ, एक रूल 6 है सीबीएफसी का, जिसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक फिल्म के रिलीज होने के बाद उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए, खासकर अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो, तो फिर उस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया जाता है, उसे वापस भेजा जाता है सीबीएफसी के पास रीसर्टिफिकेशन के लिए। जब कंट्रोवर्शियल चीज़ें इस पे वो हटाई जा जाती है या उन्हें कुछ चेंज किया जाता है, तब आप उसकी स्क्रीनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये रूल उनके अनुसार, अब ये रूल सीबीएफसी में हटा दिया गया है। और ना सिर्फ यही, उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्मली जब एक फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेके अगर प्रोड्यूसर ना खुश हो, तो फिर वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है। एक ट्रिब्यूनल बिठाई जाती थी। तो प्रहलाद जी का कहना है कि अब ये ट्रिब्यूनल सिस्टम भी नहीं रहा है। खैर, हमने उन्होंने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन वो बिल्कुल वाकिफ है आदिपुरुष को लेके जो ज़्यादा बवाल है, और उन्होंने कहा कि उनके अनुसार शायद कुछ 5-6 लाइन्स के ऊपर ही लोग ज़्यादा भड़के हैं, और उन्होंने कहा कि बस ये तो एक दिन का काम है। जैसा कि खैर टी सीरीज़ ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कुछ डायलॉग्स चेंज करेंगे। हमने ऑब्वियसली मनोज मुंतशी जो उन्होंने डिफेंस दिया कि कैसे ये रामायण नहीं है और कैसे जो ये भद्र भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके अनुसार मनोज मुंतशिर, हु ऑब्वियसली एज वी ऑल नो इज द डायलॉग राइटर ऑफ आदिपुरुष, तो मनोज जी ने एक चैनल में कहा था कि इसी भाषा में उनकी दादी नानी उनके गांव में ऐसे ही बच्चों को रामायण और महाभारत की कथा पढ़ाती थी। तो इस चीज़ को लेके भी प्रहलाद जी ने कहा कि जहाँ तक वो जानते हैं, यूपी और बिहार के लोग तो तू करके बात नहीं करते, और रही बात कि इस भाषा का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये यूथ को टारगेट करती है, तो फिर प्रहलाद जी ने कहा कि फिर तो आप अपनी यूथ और फ्यूचर जनरेशंस को क्या संदेशा दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली प्रहलाद जी ने जो करंट सीबीएफसी बोर्ड है उसके ऊपर भी निशाने उन्होंने किया है। प्रहलाद जी का कहना है कि उनके उनके दौरान एक कंसिस्टेंसी थी सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, और उन्हें लगता है कि अब ये जो बोर्ड है, वो कंसिस्टेंसी इस बोर्ड में नहीं है, और उनका मानना है कि शायद सीबीएफसी जो बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं, उन्हें तो आसानी से कोई त तकलीफ नहीं होती। हाँ, बस कुछ इक्का-दुक्का छोटी फ़िल्म होती है कि उनके ऊपर सीबीएफसी की बहुत तेज़ नज़र रहती है। खैर, अब इस पूरे बवाल में ऑब्वियसली सीबीएफसी का मतलब उसने इस फ़िल्म को कैसे सर्टिफ़ाई किया, ये सवाल बने रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इफ़ नॉट टुडे, बट आने वाले दिनों में कभी ना कभी तो हमें जो करंट सीबीएफसी बोर्ड है, जो उसके चेयरमैन है, उनसे हमें कुछ इस फ़िल्म के जो भद्र डायलॉग्स हैं, उसको लेके कुछ ना तो कुछ हमें जानकारी मिले।